नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है और ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 25 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार है और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी की पूजा और उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। पहली राशि है मेष राशि। तो किसी नए काम की शुरुआत के लिए सुबह का समय आज अनुकूल रहेगा। सरकारी लाभ होने की भी संभावना है और व्यापार में भी लाभ होगा। नौकरी में अधिकारी आपसे काम से आपके खुश रहेंगे और विचारों में भी शीघ्र ही परिवर्तन होगा। दोपहर के बाद मन खोया खोया हो सकता है, ऐसे किसी में आपका मन नहीं लगेगा और परिजनों के साथ शांति से शाम आप गुजार सकेंगे। अगली राशि है वृषभ राशि। तो आज क्या कहता है उनका राशिफल। आज के दिन आपके लिए मध्यम फलदायी रहेगा। आज मित्रों तथा स्नेही जनों के साथ हुई मुलाकात से मन खुश रहेगा और आज के दिन का अधिकांश भाग निवेश की योजना बनाने में आप लगे रहेंगे। दोपहर के बाद वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध मधुर तभी बने रहेंगे। अगली राशि है मिथुन राशि। तो आज का राशिफल कहता है कि मिथुन राशि वालों को आज आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायी रहने वाला है। लाभ होगा। आज मित्रों एवं परिजनों के सहयोग से भी आपके कठिन से कठिन काम आसानी से हो पाएंगे। उत्तम भोजन और वस्त्र की सुविधा भी आपको मिलेगी। मन में किसी प्रकार के नेगेटिव विचारों को रखेंगे तो कोई काम नहीं बनेगा, उसमें बाधा आ सकती है। अगली राशि है कर्क राशि। तो आज क्या कहते हैं उनके भाग्य के सितारे। आज का दिन आपके भाग्य के लिए है, यानी भाग्य आपका साथ देगा। आर्थिक क्षेत्र में चल रही परेशानियां दूर होंगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। उधार दिए गए पैसे वापस मिल सकते हैं और कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। आर्थिक उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। सुख सुविधा के समान पैसा खर्च होने के योग हैं। अगली राशि है सिंह राशि। तो आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी नई नई योजनाओं पर विचार करेंगे और किसी बड़ी आर्थिक योजना पर पूंजी निवेश भी कर सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए निश्चित रूप से लाभदायी होगी। व्यापारी वर्ग को कोई बड़ी डील मिलने की आज संभावना है और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं जो है कि कन्या राशि। तो आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। प्रोफेशनल जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि व्यक्तिगत जीवन में सफलता ही सफलता आपके हाथ में है। कार्य क्षेत्र में अस्त व्यस्त दिनचर्या की वजह से समय पर कार्य पूरे नहीं होंगे, जिस वजह से आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। अगली राशि है तुला राशि। तो तुला राशि के जातकों को क्या रहेगा आज राशिफल। परिवार के साथ भावनात्मक मजबूती महसूस करेंगे आप। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और पूर्व में अटकी आर्थिक योजनाओं पर विचार करके ही पूंजी निवेश करें, अन्यथा बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी बड़ी चुनौती का सामना करना आपको पड़ेगा आज। अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि में आर्थिक स्थिति में आज आपको सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में कोई भी फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें। किसी भी फैसले को लेने से पहले समझदारी दिखानी होगी और या तो फिर यह परेशानी का सबब आपके लिए बन सकता है। यदि किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो दिन आज का उत्तम है, शुभ रहेगा। परिवार में चल रहा तनाव भी आज समाप्त होता दिख रहा है, जिससे आपका विश्वास बढ़ेगा। अगली राशि है धनु राशि। तो आज आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में सभी कार्य समय पर पूर्ण होंगे और उच्चाधिकारी प्रोत्साहित करेंगे, वो आपके काम को सराहेंगे। व्यापारी वर्ग साहसिक फैसले लेकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यानी अगर आपने कोई फैसला लेना है तो उसमें रिस्क लेना पड़ सकता है। आज सेहत में सुधार होगा और पारिवारिक तनाव भी कम होंगे। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं जो है मकर राशि। तो कार्य क्षेत्र में समस्याओं से घिरे रहेंगे आज आप। आपकी ईमानदारी व स्पष्टवादिता यानी सीधे बात करना आपके लिए लाभकारी होगा। समस्याओं को आप सुलझा पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यही आपकी समस्या का कारण भी बन सकता है। धैर्य से काम लेना होगा। व्यापारी वर्ग को सफलता प्राप्त होगी। धन लाभ का भी अवसर प्राप्त होगा। जी हाँ, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। अगली राशि है कुंभ राशि।
कार्य क्षेत्र में आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग के कुछ बाधाओं के चलते काम अटक सकते हैं। संयम से काम करें, अनावश्यक खर्चों की बढ़ोतरी होगी। कामकाज के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। और अगली राशि है मीन राशि। तो मीन राशि वालों के लिए क्या है आज का राशिफल? आज आर्थिक रूप से तो ठीक रहेगा, किंतु मानसिक रूप से आप परेशान रह सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। क्षेत्र में किसी के सहयोग से आर्थिक मुनाफा कमा सकते हैं आप और आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। कार्यालय में बेवजह किसी बहस में बिल्कुल ना पड़े। क्रोध पर भी संयम बरतना होगा। पारिवारिक जीवन परेशानी का सबब बन सकती है। संतान पक्ष को लेकर चिंतित रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। अंक 1 के जातक, यदि आपने किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 तिथि पर जन्म लिया है तो आपका मूलांक बनता है 1। अभी बनाए गए कनेक्शन जल्द ही आपको नए अवसर प्रदान करेंगे। आपका आकर्षण इस समय उच्च स्तर पर है क्योंकि आप अपने दोस्तों और परिवार की कंपनी का आनंद ले रहे हैं। शुभ अंक होगा 21 और शुभ रंग होगा नारंगी। मूलांक 2 के जातक, यदि आपने किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्म लिया है तो आपका मूलांक बनता है 2 और सौभाग्य आपका इंतजार कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हर चीज आपके जीवन में गहरी छाप छोड़ती है। आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण भी आर्थिक रूप से मजबूत आपको बनाएगा। शुभ अंक होगा 11 और शुभ रंग होगा भूरा। मूलांक 3 के जातक, संपत्ति, धन और पैसा सब मिलेगा, बस उनका प्रयोग सोच समझकर करें। आपके बॉस या सुपरवाइजर ने आपकी मेहनत को नोटिस किया और वो आपके नेतृत्व के गुणों को इनाम देने के लिए तैयार हैं। शुभ अंक होगा 19 और शुभ रंग होगा हरा। मूलांक 4, रिश्तों को लेकर आप तनावपूर्ण और सीमित महसूस कर सकते हैं। अपने विचारों के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालना जरूरी है। बदलाव जरूरी है और इसे स्वीकार करना भी उतना ही जरूरी। शुभ अंक होगा 23 और शुभ रंग होगा पीला। मूलांक 5 की बात करें तो जो जातक किसी भी महीने की 5, 23 या 14 तारीख को जन्म ले रहे हैं उनका मूलांक बनता है 5। आपके सितारे आपको अनंत संभावनाएं प्रदान कर रहे हैं। अधिक संवेदनशील होने की वजह से आप निराश हो सकते हैं। गलतफहमी दूर करनी है तो अपने मनोभाव व्यक्त करें। शुभ अंक होगा 9, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 6 वालों की बात करें कि आपने यदि किसी भी महीने की 6, 24 या 15 तारीख में जन्म लिया है तो आपका मूलांक बन जाता है 6। कानूनी मुद्दों के कारण आपको विदेश यात्रा करने की जरूरत पड़ सकती है। आज नई सामाजिक तस्वीरों, फ्रेश दृष्टिकोण और आध्यात्मिक मार्गों का आप मजा लें। यह सौभाग्य है जब आप खुले विचारों और कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं। शुभ अंक होगा 16 और शुभ रंग होगा नीला। मूलांक 7 की बात करते हैं कि किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्म आपने अगर लिया है तो आपका मूलांक बनता है 7 और करियर में बदलाव भी आज संभव हो रहा है। मूलांक 7 वालों के लिए आजकल दुनिया की रफ्तार बहुत तेज है, ऐसे में स्वयं को देखें और विचार करें। अपनी आंतरिक प्रतिभा और शक्ति को खोजने के लिए बिल्कुल शुभ समय है, इसी ओर पे बढ़ते जाइए। शुभ अंक होगा 18 और शुभ रंग होगा ग्रे। मूलांक 8 की बात करें कि किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे जो लोग हैं उनका मूलांक बनता है 8 और आपके माता पिता या अध्यापक इस समय एक तनावपूर्ण चरण से गुजर रहे हैं जिसकी शायद आपको जानकारी ना हो, लेकिन आप स्वयं को अनदेखा या दोषी महसूस कर सकते हैं। उन्हें आराम और समर्थन देने की कोशिश करनी है। अपने स्वास्थ्य और सुख पर भी उतना ही ध्यान देना है। शुभ अंक होगा 6 और शुभ रंग होगा लाल। आ गई है बारी मूलांक 9 वालों की। तो अगर किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को आपने जन्म लिया है तो आपका मूलांक बनता है 9। क्या है आपका अंक राशि आज के लिए? तो कड़ी मेहनत जारी रखनी है, जल्द ही आपको पुरस्कृत किया जाएगा। मित्रों, रिश्तेदारों और अन्य सामाजिक दायरों की तरफ भी उतना ही ध्यान देना है। आज अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे क्योंकि आपको सच्चे दोस्त मिले हैं। शुभ अंक होगा 29 और शुभ रंग होगा गुलाबी। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अगस्त 25, 2023 शुक्रवार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि है।
सूर्य और चंद्रमा का समय जान लेते हैं, जिसमें सूर्योदय होगा सुबह 6:10 पर, सूर्यास्त शाम 6:47 पर। चंद्रोदय का समय है 25 अगस्त दोपहर 1:48 पर एवं चंद्रास्त 26 अगस्त रात 12:33 पर। तिथि शुक्ल पक्ष नवमी होगी 25 अगस्त रात 3:10 से 26 अगस्त रात 2:02 पर। शुक्ल पक्ष दशमी होगी 26 अगस्त रात 2:02 से 27 अगस्त रात 12:08 पर। नक्षत्र अनुराधा 24 अगस्त सुबह 9:04 से 25 अगस्त सुबह 9:14 तक। ज्येष्ठा 25 अगस्त सुबह 9:14 से 26 अगस्त सुबह 8:37 तक। करण बालव 25 अगस्त रात 3:11 से 25 अगस्त दोपहर 2:42 तक। कौलव 25 अगस्त दोपहर 2:42 से 26 अगस्त रात 2:02 तक। तैतिल 26 अगस्त रात 2:02 से 26 अगस्त दोपहर 1:11 तक। योग वैधृति का समय होगा 24 अगस्त रात 8:36 से 25 अगस्त शाम 6:50 तक। विश्व कुंभ 25 अगस्त शाम 6:50 से 26 अगस्त शाम 4:26 तक। अशुभ काल का समय जान लेते हैं, जिसमें राहु का समय होगा सुबह 10:54 से दोपहर 12:28 तक। यमगंड दोपहर 3:38 से शाम 5:13 तक। कुलिक सुबह 7:44 से सुबह 9:19 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:41 से सुबह 9:32 तक एवं दोपहर 12:54 से दोपहर 1:44 तक। वर्ज्यम का समय है दोपहर 2:41 से शाम 4:15 तक। जान लेते हैं शुभ काल के मुहूर्त एवं समय। तो अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:03 से दोपहर 12:54 तक। अमृत काल रात 12:03 से रात 1:36 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:34 से सुबह 5:22 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप का पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। आपको बता दें, शुक्रवार के दिन व्रत रखना बेहद ही शुभ होता है। श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं इस व्रत से पूरी होती है। इसके साथ ही उन पर देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गामासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। यह देवी कोलकाता के महाकाली के नाम से विख्यात और सहारनपुर के प्राचीन शक्तिपीठ में शाकंभरी देवी के रूप में ही पूजी जाती है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं माँ दुर्गा की पूजा विधि से। शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा का दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व होता है। आप शुक्रवार के दिन का आरंभ ओम श्री दुर्गाय नमः के जाप के साथ करें। माँ दुर्गा का यह मंत्र माँ लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों शक्तियों की उपासना के लिए है। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में दुर्गा जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। शुक्रवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें कुमकुम, अष्टगंध, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, पुष्प,
श्रीफल आदि अपनी क्षमता अनुसार अर्पित करें। उन्हें हलवा पूड़ी प्रसाद के रूप में अर्पित करें। माँ को उनका प्रिय पुष्प लाल गुड़हल जरूर अर्पित करें, जिसके बाद घी या तेल के दीपक जलाकर आरती करें। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं। मुख्य रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गोरा रूप। विभिन्न रूपों में माँ दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजी जाती है। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख मंदिरों के बारे में। वैष्णो देवी मंदिर, जो है जम्मू और कश्मीर में। भारत में विश्व प्रसिद्ध और सबसे धार्मिक स्थल वैष्णो देवी का मंदिर, जो जम्मू और कश्मीर के त्रिकुटा पहाड़ियों पर 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी का यह पवित्र मंदिर एक पहाड़ी के अंदर गुफा में स्थित है। यह सबसे पवित्र हिंदू धर्म स्थल में से एक है। शारदा माता मंदिर, मध्य प्रदेश में। महर की शारदा माता मंदिर यह बहुत ही पवित्र मंदिर है और यहाँ की देवी माँ 51 शक्ति पीठों में से एक है। बिजसन देवी, जो है सकलतपुर में। मध्य प्रदेश में माता रानी की कुछ और भी बहुत लोकप्रिय मंदिर हैं, जैसे कि बिजसन देवी सकलनपुर। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बनी हुई है। अंबाजी मंदिर, गुजरात। अंबाजी माता का मंदिर गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू के पास स्थित अंबाजी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गुजरात में मां अम्बा माता और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को समर्पित है। अंबाजी मां मंदिर पवित्रतम तीर्थ स्थानों में से एक है और भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। वैसे तो मां दुर्गा के 108 नाम है, जिनके जाप मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को। भवानी अर्थात ब्रह्मांड की निवास, भवमोचनी अर्थात संसार बंधनों से मुक्त करने वाले, दुर्गा अपराजेय, जया विजयी, त्रिनेत्र अर्थात 3 आंखों वाली, पिनाकधारिणी शिव का त्रिशूल धारण करने वाले, चित्रा सुरमैया सुंदर, महातपा अर्थात भारी तपस्या करने वाली, बुद्धि अर्थात सर्वज्ञाता, भव्या अर्थात कल्याण रूपा या फिर भव्यता के साथ, वन दुर्गा अर्थात जंगलों की देवी या वन शंकरी या फिर शाकंभरी, माहेश्वरी प्रभु शिव की शक्ति, इंद्री अर्थात इंद्र की शक्ति, चामुंडा अर्थात चंड और मुंड का नाश करने वाली। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों के बारे में। सभी अस्त्र अपने आप में एक रहस्य के रूप में है। त्रिशूल, माँ दुर्गा को त्रिशूल भगवान शिव ने भेंट किया था। त्रिशूल में 3 सूल सत्व, तमस और रजगुणों का प्रतीक है, जिनके संतुलन से ही सारी सृष्टि टिकी हुई है। महिषासुर का वध माँ ने इसे त्रिशूल से किया था। तलवार, माँ दुर्गा को तलवार भगवान गणेश ने प्रदान किया था। माँ दुर्गा की तलवार की धार बुद्धि के तीक्ष्णता का और उसकी चमक का ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। भाला, अग्निदेव के द्वारा माँ को उपहार में दिया गया। यह उग्र शक्ति और शुभता का प्रतीक है। यह सही और गलत का भेद भी करता है। वज्र, वज्र की शक्ति का उपहार माँ को इंद्रदेव ने दिया था। यह आत्मा की दृढ़ता, मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा अपने भक्तों को आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का वरदान देती है। सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, जो कि सृष्टि केंद्र है। ब्रह्मांड इसके इर्द गिर्द घूमता है। धनुष, धनुष और बाण माँ दुर्गा को पवन देव और सूर्यदेव द्वारा दिए गए हैं, जो कि ऊर्जा के प्रतीक है। धनुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, वही तीर या बाण गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शंख, माँ दुर्गा को शंख वरुण देव ने प्रदान किया है। माँ दुर्गा के शंख की ध्वनि मात्र से ही सैकड़ों असुरों का नाश हो सकता है। शंख का नाद नकारात्मकता को दूर करता है। आइए अब हम जानते हैं शुक्रवार को पूजी जाने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की प्रिय माँ लक्ष्मी की पूजा विधि। शुक्रवार के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा के वक्त सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनना शुभ होता है। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि होता है। माँ लक्ष्मी की उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों में धन बरस रहे हो।
माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प विशेषकर कमल चढ़ाना सर्वोत्तम होता है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन, धान्य, संपदा, वैभव की देवी माना जाता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह प्रसन्न होती है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और धन की देवी है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकते हैं। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने पर माता की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति भी मिलती है। माँ लक्ष्मी की महिमा को तो हम सभी जानते हैं। माँ लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करने वाला है। इनके हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इनके 8 रूपों के बारे में। पहला रूप आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी है। यह ऋषि भृगु की बेटी के रूप में है। पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से ही महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया। जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही है। इनसे जीवन की उत्पत्ति है। आदि लक्ष्मी अपने सभी भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। दूसरा रूप धन लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप धन लक्ष्मी, जो व्यक्ति को धन और वैभव से परिपूर्ण कराती है। भगवान कुबेर से भगवान विष्णु ने धन उधार लिया था, जिसे वो समय पर ना चुका पाए थे। तब धन लक्ष्मी ने ही विष्णु जी को कर्ज से मुक्त करवाया था। इनके पास धन से भरा कलश मौजूद है। इनके एक हाथ में कमल है। इनकी पूजा से आर्थिक परेशानियों और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा प्रमुख रूप धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ अनाज होता है। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का भी रूप माना जाता है। इस रूप में माँ लक्ष्मी अन्न की देवी के रूप में विराजमान होती है। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि कभी भी अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता, वहीं अन्न का भंडार रहता है। चौथा प्रमुख रूप गज लक्ष्मी। इस रूप में गज लक्ष्मी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा जाता है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से उनके खोए नग को वापस हासिल करने में मदद की थी। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा गया है, क्योंकि ये राज को समृद्धि प्रदान कराती है। जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनकी संतान की इच्छा है, उन्हें इनकी पूजा करनी चाहिए। पांचवा प्रमुख रूप संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का पांचवा स्वरूप। यह बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करने का रूप है। इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें 2 भुजाओं में कलश धारण और बाकी 2 भुजाओं में तलवार और ढाल है। इनकी पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य है। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्रदान कराती है। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें इन्होंने अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। वीरा लक्ष्मी व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराती है। 7वां प्रमुख रूप विजया लक्ष्मी या जया लक्ष्मी। विजया का अर्थ जीत होता है। देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है। इन्हें जया लक्ष्मी भी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल साड़ी पहनी है और एक कमल पर बैठी हुई है। माँ अष्टभुजी है और व्यक्ति को अभय प्रदान करती है। 8वां प्रमुख रूप विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी है। माँ का यह रूप हमें ज्ञान, कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। विद्या लक्ष्मी ने सफेद साड़ी पहनी हुई है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की धन से जुड़ी हर तरह की समस्याएं दूर करती है। इतना ही नहीं, देवी साधकों को यश और कीर्ति भी देती है। आइए जानते हैं इनकी पूजा मात्र से किन किन फलों का लाभ होता है। इनकी पूजा से केवल धन ही नहीं, बल्कि नाम, यश की भी प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो आपके जीवन में जुड़ी धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए जानेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ विशेष नियम। माँ लक्ष्मी की पूजा सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए।
इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि माँ लक्ष्मी की उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी है। इसके साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प विशेषकर कमल चढ़ाना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह तुरंत प्रभावशाली होता है। माँ लक्ष्मी के विशेष स्वरूप है जिनकी उपासना शुक्रवार के दिन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं माँ संतोषी की व्रत विधि। माँ संतोषी प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती है। लगातार 16 शुक्रवार तक माँ संतोषी की पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित है। जैसे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है, ठीक उसी प्रकार शुक्रवार को माँ संतोषी की भी पूजा की जाती है। सुख सौभाग्य की कामना से संतोषी माँ की 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर ले। स्नान आदि के बाद घर में किसी पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सम्मुख जल से भरा कलश रखें और उसके ऊपर एक कटोरी गुड़ चना भरकर रखें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर अक्षत, फूल, इत्र, श्रीफल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। देवी माँ को गुड़ चने का भोग लगाएं और कथा पढ़कर आरती करें। कथा समाप्त होने पर हाथ रखे हुए चने और गुड़ को गाय को खिला दें और कलश पर रखे गुड़ चने का प्रसाद सभी को बांटें। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ध्यान रहे, इस व्रत को करने वालों को ना तो खट्टी चीजें खानी चाहिए और ना ही हाथ लगानी चाहिए। इसके व्रत मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इनकी पूजा से आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं के पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।